हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपको जो क्लास आपकी 12 जो चैप्टर हमारा चल रहा था, 7th चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर कौन सा चल रहा था बच्चों? हमारा 7th इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज हमारी 7.1 थी, उसके मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करवा दिए थे। आज बच्चों इसी एक्सरसाइज को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं 12th। आई होप आपने जो पीछे वाले क्वेश्चन थे वो आपने ट्राई कर लिए होंगे, उनको रेगुलर ट्राई कीजिए आप। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता दीजिए, सॉल्व करवा देंगे बच्चों आपको। और इनके जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको ध्यान से पढ़ें। तो चलते हैं बच्चों हमारे आज के 12th क्वेश्चन की तरफ। तो क्या दिया हुआ देखिए, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ इंटीग्रेशन को सेपरेट करके किस टाइप से सॉल्व करना है वो बता दिया था। आज हमारे पास जो 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, 12th जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपके पास? ये गिवन है बच्चों कि लेट आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ऑफ 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं, मैंने सेपरेट लेट इंटीग्रेशन जो हमने करना है वो किसका करना है? एक्स रेज टू पावर है 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड में है रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये मैंने कोई और ही क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, सॉरी। देखिए, तो इसको हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। पहले इसको सेपरेट करके लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उनको सेपरेट लिखें। एक्स क्यूब बाई रूट एक्स आ जाएगा, 3x बाई रूट एक्स आ जाएगा, 4 बाई रूट एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया। अब यहाँ देखिए 1/2 है, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये x की 3 माइनस 1/2 हो जाएगी, प्लस यहाँ भी x की 1 है और ये 1/2 ऊपर जाएगी तो x की 1/2 ही रह जाएगी, और यहाँ 4x की माइनस 1/2 हो जाएगी। ये तो आप जानते हो बच्चों, कोएफिशिएंट तो आपको x की जो एक्सपोनेंट है उनको सोल्व करना आपको आता है। तो देखिए 3 माइनस 1/2 कितना बचेगा आपके पास? यहाँ से आप सेपरेट भी करते जाते हैं साथ साथ। x की 3 माइनस 1/2 x की 5/2 बचेगी इंटू डी एक्स आ जाएगा, 3 इंटू ये एक्स की 1/2 डी एक्स आ जाएगा, और प्लस 4 इंटू ये एक्स की माइनस 1/2 डी एक्स आ जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो एक पावर बढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ा देंगे बच्चों, तो ये एक्स की हो जाएगी कितनी? 7/2 हो जाएगी, और डिवाइड में भी वही पावर 7/2 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एक पावर फिर बढ़ा देंगे एक्स की, ये 3/2 हो जाएगी, डिवाइड में भी कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स की वो जो माइनस 1/2 है इसकी एक पावर बढ़ाएंगे तो एक्स की क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस 1/2 हो जाएगी, डिवाइड में भी 1/2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? सी। देखिए इसको आगे ये आप इनको रिवर्स कर लीजिए, 7/2 है तो ये हो जाएगा 2/7, एक्स की 7/2, ये हो जाएगा बच्चों 2/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा आपका, तो ओनली 2 बचेगा। वही 3 से 2/3 लिखेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 2 बचेगा एक्स की 3/2, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x की 1/2 रूट एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया आपके पास? c हो गया बच्चों। तो ये आपके पास हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो आपने इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। इसी टाइप से आपके पास आता है बच्चों 13 क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या है, लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड में है एक्स माइनस। तो अब ये क्यूब रूट है, इसके फैक्टर बनाएंगे बच्चों। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके क्या बनाएंगे हम? फैक्टर बनाएंगे, सॉरी। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर किस टाइप से बनते हैं? तो अगर सिंपल आपको दिख रहा है कि इसके फैक्टर बन जाएंगे तो बना लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा फर्स्ट दोनों में से, तो एक्स माइनस 1 बचेगा, और इधर से 1 कॉमन आ जाए तो ये भी एक्स माइनस 1 बचेगा, डिवाइड में एक्स माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए अब मैं एक्स माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा बच्चों, देखिए एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, इंटू में क्या बच जाएगा? इंटू बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड में है एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट हो गया, तो क्या बचा? इंटीग्रेशन। ये बचा इनको सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए कि क्या आता है इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है बच्चों देखिए 14 में क्या है, देखिए
लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर तो कोई बात नहीं है, सोल्व हो गया फिर ये तो। रूट एक्स की 1 के साथ मल्टीप्लाई रूट एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स, और रूट एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इनको पावर में लिख लीजिए ताकि इंटीग्रेशन करना ईजी हो जाए। रूट एक्स का मीन्स 1/2 है, और यहाँ एक्स की 1 है, यहाँ 1/2 है, तो एक्स की टोटल हो जाएगी 3/2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, एक पावर बढ़ाएंगे तो एक्स की 3/2 हो जाएगी, डिवाइड में भी 3/2 आ जाएगा, और इधर से मैं 1 पावर ऐड करूँ तो एक्स की 5/2 हो जाएगी, डिवाइड में भी 5/2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा सी। तो अभी आपके पास अगर मैं इसको सही करके लिखूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए ये 2/3 एक्स की आ जाएगी 3/2, और ये हो जाएगा बच्चों 2/5 एक्स की 5/2, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से कोई रूट वाला आ रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे कि आपके पास 15 में है, 15 क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही है बच्चों, आपने इस रूट एक्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 15 आप ट्राई कीजिए बच्चों। उसके बाद चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। तो 16 में क्या देखें, लेट आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो बच्चों 16 क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि आपके पास जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है हमें, 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए पहले तो वही उसी प्रोसेस से करेंगे। ऐसे आप लिख भी सकते हो। देखिए अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है तो बाय टेकिंग द टर्म्स सेपरेटली, बाय टेकिंग द टर्म्स सेपरेटली वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा जब इन टर्म को हम सेपरेटली करेंगे। हर क्वेश्चन में जब आप सेपरेट कर रहे हो तो ये लाइन लिख देना बच्चों, बाय टेकिंग द टर्म्स सेपरेटली। तो आई इज इक्वल टू, देखिए 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन जो ये साइन है इससे बाहर रखेंगे एक्स डी एक्स। इसी टाइप से -3 भी कांस्टेंट है तो -3 को इससे बाहर रखेंगे, हमें सिर्फ कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ ई एक्स का करना है। तो देखिए हमें पता ही है एक्स की पावर 1 है तो 1/2 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड में भी 2 आ जाएगा। और उसके बाद हमें पता है जो कोस एक्स है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्योंकि हम पीछे फॉर्मूले के अंदर लिखा था ना हमने, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा -3 कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, प्लस ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही होता है, प्लस हो जाएगा सी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। एक्स की देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते 2 से 2 कट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, ये 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सॉरी ये 2 ओनली और ओनली जो यहाँ पे इसके साथ ही था, इसके साथ था ओनली, सॉरी यहाँ पे ये 2 था वो इसके साथ ही था। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 नहीं होगा, ये 3 साइन एक्स ही आ जाएगा, और प्लस में क्या है ई एक्स है प्लस सी। ये 2 सभी के साथ नहीं था बच्चों, ये 2 ओनली और ओनली इस टर्म के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो 17 क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिए। 18 पे चलते हैं। देखिए 18 में क्या है, लेट आई इज इक्वल टू बच्चों सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x। अब इन टर्म्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग द टर्म सेपरेटली वी गेट। तो क्या मिलेगा अपने को, तो टैक जब हमने टर्म को सेपरेटली लिखा तो सीकेंट स्क्वायर हो गया। आप ये लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, बाय टेकिंग द टर्म सेपरेटली सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और इनटू में सीकेंट एक्स इंटू 10x ये हो गया। सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है जो 10x होता है। सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x, और सीकेंट स्क्वायर इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन बताया था वो क्या होता है बच्चों में सीकेंट x। तो ये फॉर्मूले हम कर चुके हैं।
तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 10x हो जाएगा, और सीकेंट एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो जो सीकेंट एक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है 19 में क्या देखिए, लेट यहाँ पे आई को हमने इंटीग्रेशन के इक्वल लिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड में है बच्चों हमारे पास कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करें तो पहले इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या मिलता है अपने को। सीकेंट स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना बच्चों 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से और जो कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब इनको हम क्या लिखें बच्चों, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कोसिकेंट कोस स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो अब हमें पता है साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए जब हमने पीछे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था बच्चों, तो ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया था कि जिसमें टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो, इंटीग्रेशन हो। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन मैंने सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखवाया था। तो टेन स्क्वायर को हम सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 आ जाएगी। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन मालूम है, तो हम इनको सेपरेट लिख लेते हैं। तो सेपरेट लिखेंगे तो क्या आएगा देखिए, आई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दिया हमने, और फिर हमें किसका करना है, 1 का। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, 10x होता है, और जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, x होता है, प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x माइनस में x। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन है बच्चों 20th क्वेश्चन में क्या है देखेंगे, लेट i इज इक्वल टू हमारे पास है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये है, तो पहले इनको सेपरेट लिख लेते हैं। बाय सेपरेटिंग द टर्म वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, बाय सेपरेटिंग द टर्म्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, जब इन टर्म्स को सेपरेट करते हैं तो आई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू साइन एक्स डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमें पता है बच्चों 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में, देखिए साइन बाय कोस, अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर है, लेकिन एक कोस को अगर मैं साइन के डिवाइड में लूँ तो साइन बाय कोस मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, 10 बन जाएगा, और फिर एक कोस बचेगा, तो 1 बाय कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि मैं इसको जो साइन बाय कोस स्क्वायर है मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, देखिए साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स है, उसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं जो साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स इंटू 1 बाय कोस एक्स, क्योंकि साइन की 1 से मल्टीप्लाई साइन एक्स, कोस की कोस से कोस स्क्वायर, तो साइन बाय कोस को 10 लिख दिया, 1 बाय कोस को सीकेंट लिख दिया, तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया बच्चों। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट तो पहले ही, अब इनका इंटीग्रेशन ले लेते, तो 2 बाहर, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और 3 इंटू 10x इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। तो हमें पता है बच्चों इसका सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 10x होता है, और सीकेंट एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, सीकेंट एक्स होता है। सीकेंट एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स होता है। तो इस तरह से जो इसका इंटीग्रेशन है वो ये आ जाएगा 2 10x माइनस में 3 सीकेंट एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है बच्चों, तो ध्यान रखना इस टाइप से ये हो जाएगा। उसके बाद 21st क्वेश्चन में क्या है, 21st क्वेश्चन में है बच्चों द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ किसका है, हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसका
तो देखिए वही काम, वही प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं कि जो एंटी डेरिवेटिव करना है इसका। तो देखिए पहले इसको क्या लिखते हैं, पावर में लिख लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। तो एक्स की 1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स, और यहाँ जो आएगा वो 1/2 ऊपर जाएगी तो एक्स की -1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो एक्स की 1/2 है, एक पावर बढ़ा देंगे तो एक्स की कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और डिवाइड में भी कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ एक पावर बढ़ाऊंगा तो एक्स की कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि -1/2 में 1 ऐड करूँगा 1/2, डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2, प्लस हो जाएगा सी। अभी इसको जब सही करके लिखें बच्चे तो क्या आएगा देखिए, तो आई इज इक्वल टू एक्स की डिवाइड में था 3/2, तो ये उल्टा होकर हो जाएगा 2/3, एक्स की 3/2, और इधर 1/2 डिवाइड में था तो ये हो जाएगा 2, और इसको लिखते हैं रूट एक्स। देख लीजिए कौन सा इसमें से ठीक आ रहा है, तो ये 2/3 एक्स की 3/2 इंटू 2 रूट एक्स प्लस सी है, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ध्यान रखना है इसका ऑप्शन सी। इसी तरह से जो 22nd क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शनल ही है ये भी। तो लेट dy/dx ऑफ fx मीन्स एंटी जो डेरिवेटिव, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें दे रखा है बच्चों dy/dx किसका, fx का, वो क्या दे रखा है 4x³ - 3y(x4) सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, और f2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, fx फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास गिवन है कि जो fx का डेरिवेटिव है वो ये है, तो जो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा वो कौन होगा, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, fx के। fx का डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, fx होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे द एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका 4x³ - 3/x4 इज इक्वल टू होगा fx की। भी अगर fx का डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, fx होगा, तो एंटी डेरिवेटिव इसका। अब इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव समझते हैं इंटीग्रेशन, तो एंटी डेरिवेटिव किसका, इसका फाइंड कर लेते हैं। तो आई के इक्वल ऐड कर लेते हैं इसको, तो या फिर ये क्या है हमारे पास fx के इक्वल है ये, तो ये fx के इक्वल ले लेते हैं, हम आई के इक्वल ऐड नहीं करते। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं 4x³ - 3/x4 इंटू हो जाएगा dx। अब इनको सेपरेटली ले लेते हैं, सेपरेट ले लेंगे तो 4x³ का इंटीग्रेशन और 3 इंटू एक्स की -4 का। तो इसका जब करेंगे हम बच्चों इंटीग्रेशन, तो एक्स की क्यूब का क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगी, डिवाइड में भी 4 आ जाएगा। इधर से एक्स की 1 ऐड करेंगे तो एक्स की -3 हो जाएगी, डिवाइड में भी -3 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आ गया हमारे पास। तो 4 से 4 कट एक्स की 4 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स की -3 प्लस सी। अगर इनको हम सही लिखें तो एक्स की 4, ये -3 डिवाइड में आ जाएगी, एक्स की 3 हो जाएगी, प्लस कितना सी। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ऑल्सो f2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए f2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो fx आया है, ये क्या है हमारे पास fx। अब इस x की पोजीशन पे 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की पोजीशन पे, 2⁴ प्लस 2³ प्लस c इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 0 दे रखा है। तो देखिए कितना आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2⁴ क्या है 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -16 - 1/8। दिस इंप्लाइज, इसको अगर सॉल्व करूँ तो 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 से, कितना आ जाएगा बच्चों 128 -128 और -1 -129 डिवाइड में 8। तो -129 डिवाइड में 8 किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, जो हमारे पास फंक्शन आएगा हैंस f, यहाँ c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, तो देखिए हैंस
एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स की 4 माइनस 1/x³ माइनस जो सी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -129/8। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास किसकी, एफ एक्स की। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक बैठता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 वो क्या है बच्चों, कंप्लीट है। तो इसके साथ ही यस ये कंप्लीट है बच्चों आपकी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, हम सॉल्व करवा देंगे बच्चों आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।